बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल एनर्जी ड्रिंक मिल्क की रेसिपी, जो कि बच्चे बूढ़ों सभी के लिए परफेक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे बादाम, जिनको हमने भिगोना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप बादाम ले लिए हैं और इसको हम सोक कर लेंगे। तो अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये साबुत बादाम हो तो आप साबुत बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादामों को हमने भिगोना है, तो इसको हम बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी। तो 1 कप गर्म पानी के साथ इसको भिगोने के लिए रख देंगे। तो पूरी रात के लिए अगर भिगो दें तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा छिलकों को उतार लेना। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये हमारे बादाम भीग चुके हैं, तो इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। तो तमाम बादामों के छिलकों को निकाल लेते हैं हम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तमाम बादामों को छील लिया है और इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़े से पानी के साथ बादामों को ब्लेंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 कप पानी ले लिया है, जिसके अंदर हम तुख्मलंगा भिगो देंगे। ये पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है और शरबत वगैरह के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तुख्मलंगा डाल दिया है, जिसको हम सोक कर लेंगे। तो डबल इन साइज़ जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमने इसको सोक करना है। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, इसको साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक सॉस पैन ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे दूध 1 लीटर। ये ऑलरेडी उबला हुआ दूध है, तो बस हल्का सा हमने इसको गर्म करना है। तो दूध को मैंने हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर चीनी। तो चीनी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 कप। आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बादाम की ये पेस्ट, जिसको थोड़े से पानी के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये डाल देते हैं इसके अंदर। तो देखिए, बिल्कुल मैंने स्मूथ सी ये पेस्ट बना ली थी। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से हमने पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। अब बादाम की पेस्ट डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। तो ये वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कस्टर्ड डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इस मिक्सचर को साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दूध को पेस्ट डालने के बाद अच्छे से पका लिया है। तो इसमें थोड़े से सैफ़रॉन के थ्रेड्स डाल रही हूँ, खुशबू के लिए भी और फ्लेवर के लिए भी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध को सैफ़रॉन के साथ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम डाल देते हैं इसमें ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर। अब इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके इस दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे, दूसरे हाथ से डालते चले जाएंगे। तो इस मिक्सचर को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस इसमें 2 से 3 बॉयल आएंगे तो चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। जब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, जब बिल्कुल हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। तो इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। तो इस तैयार किए हुए कस्टर्ड के मिक्सचर को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको लगातार चलाते जाएंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेने के बाद हम इसमें आगे का स्टेप करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए ठंडा कर लिया है और अब हम डाल देते हैं इसमें भीगा हुआ ये तुख्मलंगा। तो ये मैं आधा डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे हम। अब तुख्मलंगा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब डालने से एक तो इस शरबत की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाएगी और ये ठंडा भी हो जाएगा। तो मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइस क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़े से कटे हुए बादाम डालिए और बस इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बड़ी मज़ेदार सी ये ड्रिंक की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।